हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में पीटीआई और पीडीएम की हुकूमत की एनालिसिस करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही। पीटीआई गवर्नमेंट जो अगस्त 2018 से शुरू हुई थी और ये अप्रैल 2022 तक थी। पीडीएम की हुकूमत अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं पेट्रोल के प्राइसेस से। पेट्रोल के प्राइसेस पीटीआई की गवर्नमेंट में 95 रुपीज पर लीटर से 150 रुपए पर लीटर तक गई थी और पीडीएम की हुकूमत में ये 150 रुपीज पर लीटर से लेकर 290 रुपीज पर लीटर तक गई थी। दूसरे नंबर पे आता है डीजल प्राइसेस। डीजल प्राइस पे पीटीआई की गवर्नमेंट में 112 रुपीज पर लीटर से लेकर 144 रुपीज पर लीटर तक गई थी और पीडीएम की हुकूमत में ये 144 रुपीज पर लीटर से लेकर 293 रुपीज पर लीटर तक गई थी। अभी तीसरे नंबर पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट के प्राइसेस पीटीआई की गवर्नमेंट में ये 5 रुपए से लेकर तकरीबन 16 रुपए तक गई थी, लेकिन पीडीएम की हुकूमत में ये 16 रुपीज पर यूनिट से लेकर ये 60 रुपीज पर यूनिट तक गई थी। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं डॉलर रेट। पीटीआई की गवर्नमेंट में डॉलर रेट 123 रुपीज से लेकर 182 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज तक गई थी, लेकिन पीडीएम की हुकूमत में ये 182 रुपए से लेकर 298 रुपए तक गई थी, ऑलमोस्ट 300। फिर बात करते हैं पांचवें नंबर पर टोटल डेट कि पाकिस्तान पे टोटल कितना कर्जा था। पीटीआई की गवर्नमेंट में ये 24 ट्रिलियन रुपए से लेकर 44 ट्रिलियन रुपए तक ये कर्जा गया था। मतलब 24,000 अरब रुपए से लेकर 44,000 अरब रुपए तक पीटीआई गवर्नमेंट में ये कर्जा इतने तक गई थी। अभी हम बात करते हैं पीडीएम में। पीडीएम की हुकूमत में ये 44 ट्रिलियन से लेकर 63 ट्रिलियन तक गई थी, यानी 44,000 अरब रुपए से लेकर तकरीबन 63,000 अरब रुपए तक गई थी। और छठे नंबर पे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट यानी सूद की शरह। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये 6.5% से लेकर 13% तक गई थी और पीडीएम की हुकूमत में ये 13% से लेकर 22% तक ये सूद की शरह गई थी। अभी हम सातवें नंबर पे बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी पीटीआई की हुकूमत में 356 बिलियन डॉलर से 378 बिलियन डॉलर तक गई थी, 6.2% मतलब। और पीडीएम की हुकूमत में ये 378 बिलियन डॉलर से लेकर ये 378.48 बिलियन डॉलर तक गई थी, यानी सिर्फ और सिर्फ 0.3% जीडीपी ग्रोथ थी यहाँ। अभी बात करते हैं आठवें नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वो पीटीआई गवर्नमेंट में 4% से 6.3% तक गई थी, लेकिन पीडीएम की हुकूमत में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 6.3% से लेकर 8.5% तक गई थी। अभी हम कुछ 9वें नंबर पे बात करते हैं कमोडिटीज प्राइस, मतलब रोजमर्रा जिंदगी में जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उनके प्राइसेस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें नंबर एक केजी फ्लोर का मतलब 1 किलो आटे का पीटीआई की हुकूमत में ये प्राइस जो है ये 33 रुपए से 58 रुपए तक गई थी, लेकिन पीडीएम की हुकूमत में ये 58 रुपए से लेकर 110 रुपए तक गई थी। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल पीटीआई की हुकूमत में 240 रुपए से लेकर 490 रुपए तक गई थी, लेकिन इधर पीडीएम की हुकूमत में ये 490 रुपए से लेकर 630 रुपए तक गई थी। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 3 पे है ये शुगर की प्राइसेस। ये 53 रुपए से लेकर 86 रुपए तक गई थी, लेकिन पीडीएम की हुकूमत में ये 86 रुपए से लेकर 160 रुपए तक ये प्राइस गई थी। तो अभी आप लोग सोचिए और आप लोग ये डिसाइड करें कि कौन सी हुकूमत अच्छी थी और कौन सी हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये सब लोग इस मंशूर पे आते हैं कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम के लिए महंगाई कम करेंगे, मईशत को मजबूत करेंगे, लेकिन रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ये है हमारे पॉलिटिशियंस, ये वादे करते हैं लेकिन उस वादों को तकमील तक नहीं पहुंचाते।
آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ میں دیجیے. تھینک یو.